हाय दोस्तों, स्टिचिंग स्टाइल फैशन पर आप सभी का वेलकम है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। आज हम बनाने जा रहे हैं पेपलम टॉप विथ 3 लेयर गरारा। आजकल ये फैशन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा आज हम आपको ये बताते हैं। साथ ही साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी दिखाएंगे। इसके लिए हमने 5 मीटर नेट लेंगे और 5 मीटर ही इसका अस्तर। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने 4 फोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से कुछ हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारी ड्रेस का मेजरमेंट है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 14 इंच है। हम इसमें आधा इंच प्लस करेंगे। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 6 इंच है। मुड्ढों का निशान लगाएंगे। मुड्ढे हम 6.5 इंच लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम चेस्ट का नाप लगाएंगे 9 इंच पर और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे हम 2 इंच पर। अब हम कमर में भी 2 इंच प्लस करेंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब हम मुड्ढों की शेप देंगे। इस तरह से हम मुड्ढों की शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। अब हम ऊपर की तरफ तिरछी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम आगे के पल्ले में आर्मोल की शेप देंगे आधा इंच पर और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को नेट पर रखेंगे और इनकी कटिंग कर लेंगे और इसकी सिलाई मशीन से कच्चा कर लेंगे या फिर आप सुई की मदद से भी कच्चा कर सकते हैं। अब हम पेपलम टॉप के घेरे के लिए कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 35 इंची ली है। इसकी लंबाई का निशान हम 17 इंच पे लगाएंगे और सारे निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे और इसे इस तरह से हम इसे बिछा लेंगे। सबसे पहले हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 32 इंच है। इसका भी हम 4th भाग लेंगे, जिसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे। 8.5 इंच पर इसका निशान लगाएंगे। अब इसे नाप लेंगे। इस तरह से ये 8.5 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी और इसके निशान लगा लेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 21 इंच है। इस तरह से इसका निशान लगा लेंगे। ऐसे ही हम सारे निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते वक्त इसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम नेट को में फ्रिल बनाने के लिए एक पैर की कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से इसकी फ्रिल बना लेंगे। हल्के हाथ से नेट धागे को खींचेंगे। अब हम इसे खींचने के बाद इसे कपड़े के अकॉर्डिंग बराबर कर लेंगे। देख सकते हैं हमने इसे इस तरह से बराबर कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। आधा इंच की दूरी पर इसकी सिलाई लगाते पूरे कपड़े को सिल लेंगे।
ऐसे ही हम अस्तर के अंदर की तरफ की सिलाई लगाएंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हम 6 इंच पर रखेंगे। गले की शेप बना लेंगे। हम गला गोल बना रहे हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। ये गला फ्रंट पार्ट से छोटा होगा, इसलिए हम इसमें आधा इंच या 1 इंच छोटा रखेंगे। अब हमने 2 इंच की तिरछी पट्टी ली है और सीधी तरफ रखते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे गले में। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब हम गले को पलट लेंगे और कपड़े को मोड़ते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरह से लेस लगाएंगे, सिलाई लगा लेंगे सारे गले पे। इस तरह से हम इसकी किनारे पे रखते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। ये हम बैक वाले पार्ट में भी गला बनाएंगे, पर उसे मोड़ेंगे नहीं। अब हम कंधों की सिलाई लगाएंगे। आधा इंच पर मार्जिन देते हुए हम इसे कंधों की सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, देख सकते हैं आप। अब हम जो पीछे वाली पट्टी है उसे इस तरह से मोड़ते हुए गले की पक्की सिलाई लगा लेंगे। गला हमारा तैयार हो गया। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। टॉप हमारा तैयार हो गया है। अब हम कमर की नाप लेंगे। कमर हमारी 16 इंच है। इसमें इस तरह से कपड़े को हम रखेंगे और इसकी नाप का निशान लगा लेंगे बराबर रखते हुए। इस तरह से हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे और इसे सीधा करते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई हमने कर ली है। अब हम अपर पार्ट को सीधा रखते हुए अंदर इस तरह से जोड़ लेंगे। किनारी को किनारी से मिलाते हुए आधा इंच मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे, कपड़े को बराबर रखते हुए। ध्यान देना है इसमें कोई झोल ना हो और कपड़ा एक दूसरे से दबे ना। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। लंबाई हम इसकी 11 इंच रखेंगे। मोहरी का निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे। 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरफ। अब हम इसकी शेप दे देंगे। इस तरह से इसकी तिरछी शेप दे देंगे। अब हम निशानों को सीधा कर लेंगे। 2 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पे और नीचे 1.5 इंच का, और इसी निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू में हमें अस्तर लगाना है। इसकी लंबाई हमने 7 इंच रखी है और इसे भी इस तरह से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। इसकी हमने कच्ची सिलाई लगाई है और आगे की फ्रंट साइड में आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। बाजू हम फ्रिल वाली बना रहे हैं। इसकी भी हम जैसे हमने फ्रॉक के घेरे के लिए हमने कटिंग करी थी, इसे भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे हम इस तरह से और इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाते जाएंगे इसमें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इसे खोल के भी दोनों बाजुओं की अलग कर लेंगे। अब हम इन फ्रिल्स को जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए हम बाजू में सेंटर का निशान लगाएंगे। एक बाजू को हम सीधा रखेंगे और उस पर फ्रिल रखेंगे। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसके जॉइंट पर हम लेस लगा देंगे। ऐसे ही हमने नीचे की तरफ भी लेस लगाई थी। अब हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद बाजू को सीधी करेंगे और कपड़े को उल्टा। अब इसकी भी हम किनारी को सूट की किनारी से मिलाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप। अब हम इसका भी आधा इंच मार्जिन देते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे। पेपलम टॉप हमारा तैयार हो गया है। अब हम गरारे की कटिंग करेंगे। गरारे की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। आसन की लंबाई हम 14 इंच लेंगे। इसका निशान लगा लेंगे। कमर हमारी 36 इंच थी, इसका भी हम चौथा भाग लेंगे, जिसमें हमने 3 इंच प्लस किया है और आधा इंच हम मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम आसन की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई हमारी 14.5 इंच है। एक निशान हम 2 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को मिलाते हुए इस निशान से सीधा कर लेंगे हम इसे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। एक निशान हम 13 इंच पर लगाएंगे और इस निशान को हम इस निशान से मिला लेंगे। लंबाई हमने 17 इंच लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है और नीचे वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 14.5 इंच ली है। लंबाई हमने इसकी 28 इंच ली है और इसकी भी सीधी कटिंग कर लेंगे। अब हम नेट की कटिंग करेंगे। नेट को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई हमने 11 इंच ली है। चौड़ाई इसकी हमने 33 इंच ली है और इसके निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये इसका बॉटम का पार्ट है। ऐसे हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई का निशान हमने 23 इंच लिया है। लंबाई का निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरा निशान भी 8 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से ये निशान लगा लेंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे ही हम तीसरे पार्ट की भी कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 19.5 इंच ली है। इसकी लंबाई भी हम 8 इंच लेंगे। निशान लगा लेंगे। और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं हमने तीनों लेयर काट ली हैं। अब हम अपर वाले पार्ट को नेट पर रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद हम इसकी कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। इसमें हम म्यानी भी लगाएंगे। इस तरह से हम इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्लेयर बनाएंगे। फ्लेयर बनाने के लिए हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी फ्लेयर बना लेंगे, जिस तरह से हमने फ्रॉक के घेर की बनाई थी, और इन सभी को जॉइंट कर लेंगे। अब हम इन जॉइंट पे लेस लगाएंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। अब हम इसे अस्तर के साथ जॉइंट करेंगे और नीचे वाले कपड़े को भी हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच के मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम अपर वाले पार्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरह से कपड़े को बिछा के इस पे भी आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस पे भी जॉइंट छुपाने के लिए लेस लगाएंगे। इसके बाद हम लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक हमने 24 इंच ली है। इसे हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और इसे पक्का कर लेंगे। कपड़े पर इस तरह से रखेंगे। कपड़े को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। लास्टिक को हमेशा खींचते हुए लगाते हैं। ऐसे ही हम सारी लास्टिक लगाएंगे। कपड़े को बराबर करते हुए हम इसे लास्टिक पूरी कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। हमने आसन से सिलाई लगाना स्टार्ट की है और कपड़े को बराबर करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। गरारा हमारा तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि ये इसका फाइनल लुक है।